वेलकम बैक अगेन डियर फ्रेंड्स। मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज पर। डियर फ्रेंड्स, हम लोगों का मटेरियल साइंस का कोर्स खत्म हो गया था, तो हम लोग उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो कि कन्वेंशनल पेपर में चाहे ईएससी मेंस हो गया या जेई का मेंस हो गया उस सब में आता रहता है, और ऐसे भी उन सब चीजों को इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता रहता है, तो उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड से यानी डिटेल में लिखकर समझने वाले थे। तो इस पे एक वीडियो बन चुका है जिसमें हम लोगों ने इन सब चीजों को डिस्कस किया है, जैसे परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल कौन है, रिजिड प्लास्टिक मटेरियल कौन है, इलास्टो प्लास्टिक मटेरियल क्या है, ठीक है। ऐसे ही डिफॉर्मेशन बिहेवियर ऑफ आइडियल लिनियर स्ट्रेन हार्डनिंग टाइप मटेरियल क्या है, इन सब सारी चीजों को हम लोग देख चुके थे। जैसे हमने इलास्टिक लिनियरली स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल देखा था, हमने तो देखा था कि भैया टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी पर। इसके अलावा हम लोगों ने एन इलास्टिसिटी देखा था, विस्को इलास्टिसिटी देखा था, और हम लोगों ने बहुत सारी चीजें और भी देखा था, जिसमें हमने फ्रैक्चर टफनेस देखा था, रेजिलियंस देखा था फिर से, और प्रूफ स्ट्रेस को भी फिर से देख चुके थे। यहां तक ये भी जानने की कोशिश किया था हम लोगों ने कि मिलाबिलिटी और डक्टिलिटी में क्या डिफरेंस है, और आखिरी में हम लोगों ने देखा था कि कंडीशंस क्या है डक्टिलिटी को अगर ब्रिटल मटेरियल में ट्रांसफर करना, ब्रिटल बिहेवियर उसको बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या फेवरेबल कंडीशंस होगा। इन सारी चीजों को हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। और आखिरी क्वेश्चन जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था वो देखा था कि ब्रिटल को ब्रिटल कहने के लिए क्या बाउंड्री लाइन है क्या, आखिर कितना इलोंगेशन हो जाए तो डक्टाइल बन जाएगा और कितना इलोंगेशन हो जाए तो ब्रिटल बन जाएगा। तो इसका हम लोगों ने डिटेल में देखा था एनालिसिस कि जो भी उसका लेंथ है उसका 5% अगर इलोंगेशन हो जाता है, तो कितना परसेंट है, तो 5% से इलोंगेशन हो जाता है, कितना भाई, तो कि 50 गेज का आपका अगर लेंथ है उसमें 5% का इलोंगेशन हो जाता है तो हम कहेंगे कि डक्टाइल मटेरियल है, और इससे कम अगर इलोंगेशन होता है तो हम कहेंगे वो ब्रिटल मटेरियल है। तो ये है बाउंड्री ब्रिटल और डक्टाइल को पहचानने का। अब आपका नेक्स्ट क्या है, तो कहता है नेक्स्ट है आपका नैनो मटेरियल। इसको डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि नैनो मटेरियल हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं है। कहता है नैनो मटेरियल के बारे में लिखना है, उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है और उसका एप्लीकेशन भी बताना है, ठीक है। नैनो मटेरियल क्या है, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और उसका क्या उपयोगिता है, ताकि क्यों हम ऐसे नैनो मटेरियल की बात करते रहते हैं। आयरन मैन ये क्यों बोलता रहता है कि नैनो पार्टिकल्स का बना हुआ सूट है मेरा, ये नैनो पार्टिकल है क्या, ठीक है, और इसको कैसे हम टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट में जानने वाले हैं। कहता है नैनो मटेरियल जो है आर द मटेरियल विच कंटेन पार्टिकल्स दैट आर 1 से 100 नैनोमीटर साइज होता है। कहता है ग्रीन साइज का होता है, जैसे बालू है ना, ठीक है। कहता है नैनो पार्टिकल जो होते हैं उसके साइज बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, यानी बालू के रेत जैसा होता है, सीमेंट जैसा होता है, जिसकी कहता है इसका एक पार्टिकल का साइज 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के साइज का इसका साइज होता है एक पार्टिकल का। और ऐसे तो ढेर सारे पार्टिकल रहेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। नैनो पार्टिकल उसको हम कहते हैं नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स, ठीक है। पार्टिकल है तो उसको नैनो पार्टिकल्स बोलेंगे, और इसी से पूरा मटेरियल जो मटेरियल उस फॉर्म में है उसको हम कहेंगे नैनो मटेरियल, ठीक है। कहता है ये अवेलेबल होते हैं ग्रेनुअल फॉर्म में, ठीक है, चूरन के रूप में होते हैं, ठीक है, जैसे बालू है ना उस प्रकार का रहता है। फाइबर के फॉर्म में रहते हैं, फिल्म के भी फॉर्म में रहते हैं, और कंपोजिट के भी फॉर्म में आपको नैनो मटेरियल देखने को मिलता है। कहता था कंपोजिशन ऑफ नैनो मटेरियल, कहता नैनो मटेरियल में क्या रहता है सर, मे भी कंसिस्ट ऑफ, कहता कार्बाइड्स हो सकते हैं, ऑक्साइड्स हो सकते हैं, नाइट्राइड हो सकता है, मेटल्स हो सकता है, या फिर एलॉय हो सकता है, या फिर कोई ऑर्गेनिक पॉलीमर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नैनो मटेरियल्स में, किसी को हम नैनो मटेरियल्स में बदल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नैनो मटेरियल कुछ नया मटेरियल का हम आविष्कार कर रहे हैं, नहीं, ठीक है, वही मटेरियल को हम ग्रेन साइज में बदल देते हैं, ठीक है, उसके साइज को, उसके हर एक पार्टिकल के साइज को हम लोग इस साइज में रेंज में ले आते हैं, तो उसको हम कह देते हैं नैनो मटेरियल, ठीक है। एंड वेरियस कंपोजिट्स, इतना नहीं, इतना नाम ले लिया ना, इसके अलावा वेरियस कंपोजिट्स हो सकते हैं नैनो मटेरियल में, ठीक है। नैनो मटेरियल को स्पेसिफिक प्रकार का ये एलिमेंट्स या कंपाउंड नहीं है, ठीक है, जो होता है उसी को हम नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कहता नैनो मटेरियल्स आर डेवलप्ड बाय इनर्ट गैस कंडेंसेशन, प्लाज्मा, और क्या है जी, सिंथेसिस, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, सोल जेल सिंथेसिस एंड मैकेनिकल एलॉइंग और बॉल मिलिंग टेक्निक।
कहता ये सब क्या क्या बोल गए सर, क्या करना चाहते हो, कैसे बनेगा। कहता देखो जो भी मटेरियल है उसको चूरन में हमें बनाना है, चूरन उसका बनाना है, ठीक है, तब ना उसका ग्रेन साइज छोटा छोटा बनेगा, तो चूरन कैसे बनाओगे, ठीक है। कहता है कि सर बहुत सारे तरीके हैं, जैसे नैनो मटेरियल क्या होगा कि इनर्ट गैस कंडेंसेशन करो, ठीक है, बहुत इनर्ट गैस का इन्वायरमेंट लो और कंडेंसेट कर दो, कंडेंसेशन का टेम्परेचर बहुत कम होगा, क्षणभंगुर हो जाएगा, बहुत टेम्परेचर कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्षणभंगुर मतलब क्या हो कि हल्का सा छोटा चूर चूर हो जाएगा। अगर टेम्परेचर को कंडेंसेट कर दो, जैसे जैसे पानी है, पानी को तो तुम मार मार के तोड़ दो नहीं टूटेगा, लेकिन इसको हमने बहुत ठंडा किया तो क्या बन गया, जिसका तो आइस बन गया, ठीक है, और आइस का पीस दो, चूरन बना दो, ठीक है। आइस को भैया हमको टेम्परेचर नहीं पता, बहुत कम टेम्परेचर पे अगर हम मिक्सर में उसको चला देंगे तो क्या बन जाएगा, इसका चूरन बन जाएगा, ठीक है, बना हुआ भी रहता है, ठीक है। आइस पाउडर देखे हो तुम लोग, जो आपको आइस चूर का बड़ा आपको जूस वगैरह में डालता है तो वो पूरा उसका चूरन बना हुआ रहता है ना, ठीक है। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे, मेटल्स को भी क्या कर रहे हैं, बहुत ही कम टेम्परेचर पर ले जा रहे हैं और फिर उसको कंडेंसेट करके क्या कर देना है, चूरन बना दे रहे हैं। इसी प्रकार से प्लाज्मा स्टेट में भी हम मटेरियल को क्या कर सकते हैं जी, नैनो मटेरियल में बदल सकते हैं। और भी बहुत सारा सिंथेसिस रूप से, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन से, सोल्जर सिंथेसिस से, और मैकेनिकल एलॉइंग और बॉल बेयरिंग टेक्निक। बॉल बेयरिंग में क्या करते हैं जी, मटेरियल डाल दिया, ढेर सारा बॉल उसमें अंदर डाल दिए, और उसको घुमाते रहे, ठीक है। कहता कौन चीज घुमाए सर, भाई जैसे में सीमेंटवा बलुआ मिलाता है वैसा ही समझ लो कुछ रहेगा, और उसमें डाल दो बॉल, तो क्या होगा, सारा मटेरियल चूर चूर के, जैसे कि तुमको चूरना है, ठीक है, तो क्या करते हो, मिक्सी में क्या करते हो, ब्लेड रहता है थोड़ा सा, ठीक है, और ब्लेड में बार बार टकराता है तो सब पिसा जाता है, चूरन बन जाता है उसका, हल्दी डालो, हल्दी का चूरन बन गया, ठीक है। अब यही चीज हम लोग सेम चीज कर रहे हैं, हम लोग किसी को ग्राइंडिंग कर रहे हैं, और ठीक है, यहाँ पे हल्दी नहीं डालना है, यहाँ पे लोहा का डालना है, लोहा का पीस डालना है, ठीक है। और बॉल बेरिंग ब्लेड डालोगे तो ब्लेड टूट ना जाएगा लोहा से, तो आप क्या करें, बॉल बेरिंग डाल देंगे, बॉल बेरिंग बार बार उसको टकरा के क्या कर देगा, पिस्ता कर देगा, ठीक है, चूर देगा, ठीक है, बेटर मटेरियल रहेगा, और उसको पीस पीस के एकदम पिस्ता बना देगा, ठीक है, पाउडर बना देगा, मेटल का पाउडर, ठीक है। ये करना है आपको, बॉल ऐसी करते हैं बॉल मिलिंग टेक्निक, ठीक है, इससे आप नैनो मटेरियल्स बनाते हैं। दे प्रोसेस सुपीरियर स्ट्रेंथ, इससे क्या होगा जी, कहते हैं सुपीरियर स्ट्रेंथ, बहुत ही स्ट्रेंथ मिलेगा उसको, हार्डनेस मिलेगा, डक्टिलिटी मिलेगी आपको, ठीक है, बियर रेसिस्टेंस मिलेगा, कोरोना रेसिस्टेंस मिलेगा, एंड देन कॉमर्शियली कॉमर्शियली वेरिएबल कॉमर्शियली अवेलेबल मटेरियल, ठीक है। कहता है इससे क्या होगा सर कि अगर हम नैनो मटेरियल में कन्वर्ट कर लेते तो बहुत सारी चीज हो सकता है कि उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, हार्डनेस बढ़ जाता है, डक्टिलिटी बढ़ जाता है, बियर रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, कोरोना रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और कॉमर्शियली ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दे कैन बी टेलर्ड टू हैव यूनिक टेक्निकल मैग्नेटिक यूनिक इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। कहता इससे क्या कर सकते हैं जी, कहता इसका से नैनो मटेरियल में जो है वो खास प्रकार की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आ जा सकती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी आ सकती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी हम ला सकते हैं इसमें, ठीक है। और अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो आजकल कंप्यूटर चिप इसके बन रहे हैं, फ्लैट पैनल बन रहे हैं, डिस्प्ले बन रहा है फॉर लैपटॉप्स, और सेंसर्स वगैरह नैनो मटेरियल के बनाए जा रहे हैं। ऐसे नैनो मटेरियल का हम सब चीज बना सकते हैं, अच्छा चीज है, ठीक है। जो आप लोहा को पीट पीट के उतना शेप देते हो, नैनो मटेरियल से तुरंत बन जाएगा, ठीक है। आपका मूवी आ गया है प्रिंटर टाइप का, जिसमें बंदूक बनाना है तो बटन दबाओ, बंदूक बन के निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से नैनो मटेरियल से बना देता है, जैसा शेप दोगे नैनो मटेरियल से, क्या पाउडर ना है जी, पाउडर से बनाना आसान है, लोहा हमको एक रट दो दिए, ऐसे बंदूक बनाओ, काटोगे, टेढ़ा करोगे, लंगड़ा करोगे, ऐसे करोगे, वैसे हॉट वर्किंग करोगे, कोल्ड वर्किंग करोगे, पता नहीं क्या क्या करोगे, तब जाके बनेगा। और नैनो टेक्नोलॉजी में क्या है, ठीक है, इसका पाउडर है, पाउडर से भाई पाउडर मतलब मिट्टी का समझ लो, मिट्टी का चीजें बनाने में कितना आसानी है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि सैंड ही समझ लो, सैंड का बनाना तब भी आसान है, सैंड में थोड़ा पानी मिलाएंगे, बालू से हम जैसा चाहेंगे वैसा बना लेंगे, उसको थोड़ा सा हार्ड करना है तो भैया हार्ड करने का कोई टेक्निक देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बनाना आसान है ना। लेकिन ये आप कहोगे सर सभी चीज नैनो टेक्नोलॉजी का बना लो, अरे पागल आदमी, पहले नैनो पार्टिकल बनाओ, इतना खर्चीला काम, उसके बाद से सामान बनाओ, खर्चीला काम है ना। तो अगर जो चीज कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिसमें भैया बनाना दूसरे से खर्चा पड़ रहा है, कारीगर ज्यादा पैसा मांग ले रहा है, तो उसको हम नैनो टेक्नोलॉजी से बना देंगे, ठीक है। तो ये चीज है, कहता नैनो मटेरियल जो है जनरली फॉल इनटू टू कैटेगरीज, कहता फ्लोरेंस एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स कॉल्ड एज नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। दो कैटेगरी के नैनो मटेरियल्स हो सकते हैं, फ्लोरेंस हो सकता है और एक इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, उसको हम चर्चा करेंगे आगे। फ्लोरेंस क्या, फ्लोरेंस के बारे में तो तुमने पढ़ा भी होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। और दूसरा है इनऑर्गेनिक, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स हैव हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो,
ठीक है। कहता नैनो पार्टिकल्स क्या है जी, कहता इसका जो है वो जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम बहुत कम ले रहा है लेकिन सरफेस एरिया काफी ज्यादा घेर रहा है। ठीक है, तो कहेगा कि हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है। मटेरियल्स इन नैनो पार्टिकल्स फॉर्म आर हाईली 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 रिएक्टिव। दिस इफेक्ट देयर स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। कहता है कि इस नैनो पार्टिकल में क्या है, कहता है ये जो है वो भाई पाउडर बना दी हो तो अब रिएक्शन करना ज्यादा आसान हो गया। अब पूरा का पूरा हम ऐसे दे देते हैं और रिएक्शन करने के लिए देते हैं। जैसे ऐसे समझ लो कोयला को तुमको देना है, अगर पूरा पत्थर दे दो कोयला का जलने में तकलीफ होगा, केमिकल रिएक्शन फास्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन इसको पाउडर बना लो तब तो जल जाएगा, मतलब केमिकल रिएक्शन कन्वर्जन रिएक्शन फास्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पाउडर अगर बना दोगे, नैनो पार्टिकल्स बना दोगे तो वो हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, रिएक्शन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसके कारण इसी इफेक्ट के कारण उसका जो है स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा। ठीक है, दिस इफेक्ट देयर दिस इफेक्ट देयर स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को भी वो काफी ज्यादा प्रभावित करेगा क्योंकि वो काफी ज्यादा रिएक्टिव हो गया है। ठीक है, और खैर प्रॉपर्टीज बताइए हमको नैनो पार्टिकल्स का क्या क्या खासियत है सर। तो ढेर सारा खासियत है, ऐसे मैंने कुछ लिखा हुआ था आपके सामने, सारा कुछ है ही, उसको आप पढ़िए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लिखने के लिए तो मैं सब चीज लिख देता हूँ, पर एग्जाम में तुम सब चीज थोड़ा ना याद रखोगे। ठीक है, तो क्या है जी, तो कहता है इसका नैनो जो पार्टिकल होते हैं, नैनो मटेरियल होते हैं, वो बेटर कैटलिस्ट इफिशियंसी। ठीक है, इसका कैटलिस्ट इफिशियंसी जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। कहता कैटलिस्ट कैटलिस्ट क्या करता है जी, कहता केमिकल रिएक्शन से पार्टिसिपेट तो नहीं करता है, पर रिएक्शन के रेट को बढ़ाता या घटाता है। ठीक है, कहता तो इसको डालने से इसका जो कैटलिस्ट जैसा ये बहुत अच्छा बिहेव करता है। ठीक है, कहता ऐसा क्यों करता है सर, कहता इसका भी आंसर लिखा हुआ है क्योंकि इसका हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है। ठीक है, ये क्या करता है, अपने सरफेस पे अगर किसी मटेरियल को चिपका लिया और ज्यादा के सब जगह रिएक्शन कर लिया तो ये काफी रिएक्टिव ना हो गया है क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस से ज्यादा है तो सब जगह से ज्यादा कॉन्टेक्ट में ना आएगा, वॉल्यूम कम है तो कम मटेरियल अंदर रखे है और सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है, इससे क्या होगा ज्यादा रिएक्टिव हो गया और अपने सरफेस एरिया पर किसी और को चिपका लिया, इसका रिएक्शन कराना है और जाके दूसरे के पास गया तो रिएक्शन हो जाएगा फास्ट। तो नैनो पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है, वो कैटलिस्ट जैसे बहुत अच्छा कैटलिस्ट जैसा काम करता है। ठीक है, कहता है कि इससे जो है अगर नैनो पार्टिकल्स हमने बना लिया, नैनो मटेरियल बना लिया, तो वो उसका मैग्नेटिक कोएसिविटी मैग्नेटिक कोएसिविटी के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 12th के फिजिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम चर्चा उसकी नहीं करेंगे। मतलब मैग्नेटिक कोएसिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्यों होती है भाई, इतना समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग बस याद करेंगे इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, कहता हार्डनेस इंप्रूव हो जाएगी, हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, टफनेस इंक्रीज हो जाएगी भैया, डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और सुपर प्लास्टिसिटी ऑफ सिरेमिक। ठीक है, कहता है कि किसी मेटल का अगर तुमने पाउडर बना लिया यानी नैनो पार्टिकल्स बना लिया उसके, तो उसका हार्डनेस जो है वो 5 टाइम बढ़ जाता है, टफनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसके बढ़ जाती है। ठीक है, आगे कहता है कि इससे क्या होगा सर, कहता है कि है उसका क्वांटम इफिशियंसी, देखो ऊपर मैंने चिन्ह दे रखा था कि मैग्नेटिक कोएसिविटी क्या होगा, बढ़ेगा शॉर्टकट में, ताकि देखो डक्टिलिटी है, सुपर प्लास्टिसिटी ऑफ सिरेमिक से ये सब क्या होगा जी, सब बढ़ेगा। कहता है कि उसका क्वांटम इफिशियंसी ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स क्या होगा जी, कहता है इंक्रीज करेगा। ठीक है, आगे कहता है कि बायो कंपेटिबिलिटी क्या होगा जी, कहता है इंक्रीज करेगा। ठीक है, नैनो पार्टिकल बनाने से इतनी सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बढ़ जाती है। कहता है सब बना क्यों नहीं लेते, फिर कहता है कि भैया महंगा पड़ता है तो बेवजह का काम हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, जब तक जरूरत ना हो तब तक फिजूल का काम नहीं करेंगे, पैसा बर्बादी नहीं करेंगे। ठीक है, कहता एप्लीकेशन क्या है, कहता कटिंग टूल बढ़ाइए क्योंकि इसका हार्डनेस बढ़ गया, तो कटिंग टूल भैया, एक तो कटिंग टूल अलग अलग शेप का बनाना रहता है, अलग अलग डिजाइन का बनाना रहता है, तो आप कटिंग टूल बना सकते हैं, इसका हार्डनेस बढ़ा हुआ है। ठीक है, बियर रेसिस्टेंस भी इसका बहुत ज्यादा बड़ा होता है, कहता है बियर रेसिस्टेंस कोटिंग। कहता देखो एक और चीज है कि कटिंग आपका कोई सर कटिंग टूल बनाने के लिए कहते हैं सर वो पहले तो क्या है भाई सर, देखो मैं क्यों कह रहा हूँ जैसे कि कंफ्यूजन तुम्हें हो रहा हो सर, हार्डनेस आप कह रहे हो सर, वो पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल से चिपके हुआ रहेगा, नैनो पार्टिकल है उसे बनाए हो तो एक दोनों में जैसा उतना जब वो सॉलिड रहता तो इन दोनों में दोनों पार्टिकल के बीच बहुत ज्यादा ट्रैक्शन फोर्स होता है। यहाँ पे दोनों पार्टिकल अलग अलग है, ऐसा तो हो सकता है ना कि ये पार्टिकल इधर घूमने चला जाए, ये अलग घूमने चला जाए। अरे भाई मेरे, अगर हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं
नैनो पार्टिकल के, तो एक पार्टिकल की हार्डनेस की बातें करो ना फिर। अरे इससे जुड़ाव की बातें मैं थोड़ी ना कर रहा हूं। आप नैनो पार्टिकल्स मतलब हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अब एक पार्टिकल बहुत छोटा है, ठीक है, वॉल्यूम उसका बहुत छोटा है, सरफेस की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो इसका अब हार्डनेस क्या हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अब इसका हार्डनेस क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब इस छोटे पार्टिकल को तोड़ना, उसको रफ करना, स्क्रैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है, तो नैनो पार्टिकल जो होते हैं काफी हार्ड होते हैं। अब सर कहोगे सर उपाय क्या है, फिर इसका आप टूल्स बनाओगे तो टूट जाएगा, कि नहीं टूटेगा, क्यों नहीं टूटेगा सर? कहता आप क्या करो, किसी और चीज का बनाओ, हार्डनेस बढ़ाना ना। हार्डनेस मतलब सरफेस रेसिस्टेंस ना। सरफेस में इंडिटेशन नहीं किया जा सकता, कोई धसाना चाहो, ठीक है, उसको रफ करना चाहो, बालू से रगड़ना, सरिस से रगड़ना, में खरोच लगाना चाहो, तो वो खरोच आसानी से न लग जाए, वही होता है सरफेस हार्डनेस। ठीक है, तो आप क्या करो कि उसके सरफेस पे नैनो पार्टिकल का लेयर चढ़ा दो। ठीक है, नैनो पार्टिकल का लेयर चढ़ाने से क्या हो गया, सरफेस जो हो गया वो हार्ड बन गया। यही तो मैं बताना चाहता हूं आपको। इससे बनाया जाता है कटिंग टूल्स का। क्यों? क्योंकि बियर रेसिस्टेंस कोटिंग हो गया उसके ऊपर। ठीक है, कोई भी आप बना के, जैसे कास्ट आयरन का नहीं बनाते हो ना टूल्स वगैरह, ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन ऑब्जर्व करता है, ठीक है, इसलिए हम उसका कास्ट आयरन का बनाते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा हम बियर रेसिस्टेंस बढ़ाने के लिए उसके ऊपर, ठीक है, नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, और क्या कर सकती हो सकते, तो बहुत सारे इस्तेमाल है, तुम लोग खुद से पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, मैं जहां जहां इंपॉर्टेंट मैंने टिक कर रखा है पहले से, उसके बारे में करता हूं। कहता नैनो re-engineered membranes used in water purification and desalination by reserve osmosis। ठीक है, कहता है कि पानी, जैसे कि ये समझ लो कि पानी धरती के अंदर साफ साफ पानी कैसे जाता है। ठीक है, धरती के अंदर साफ पानी नहीं जी तुमका, तो वर्षा के पानी जाता है, तो वर्षा का पानी तो गंदा ना होता है, यही नाला में पानी जाता है तो गंदा रहता है। इस धरती के अंदर चला गया तो साफ कैसे हो गया? कहता है कि सर इसमें क्या हुआ है कि धीरे धीरे पानी जो है ना फिल्ट्रेट हुआ है। कौन फिल्ट्रेट कर रहा है जी? कहता है सर जो सॉइल है ना वो फिल्ट्रेट कर रहा है। कौन कर रहा है? द सॉइल फिल्ट्रेट कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है सर कि सॉइल फिल्ट्रेट कर रहा है, सॉइल है ऊपर ऊपर, सॉइल में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। कहता वही हम नैनो पार्टिकल से काम चलावे तो नहीं होगा फिल्ट्रेशन। कहता होगा। कहता इसलिए हम नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल वाटर प्यूरिफिकेशन में कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल वाटर बनाते हो तो उसमें कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटलाइजेशन में कर सकते हैं, और रिवर्स ऑस्मोसिस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नैनो पार्टिकल्स का। ये वो इस्तेमाल हो गया। ठीक है, कहता और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि नैनोसाइड टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है एंड जिंक ऑक्साइड जो है आर currently used in sun screen टू एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, सन स्क्रीन बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई तो टाइटेनियम के ऑक्साइड का और जिंक के ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। किसमें जी? कहता सन स्क्रीन बनाने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सन स्क्रीन मतलब कि हमको धूप ना आए, यानी कि ऊपर से हम ढक दें तो अल्ट्रावायलेट रे को वो सोख ले। ठीक है, तो फिल्ट्रेट करने में वहां पे भी इस्तेमाल हो रहा है। लुब्रिकेंट जैसा काम करेगा। कहता लुब्रिकेंट जैसा काहे काम करेगा सर? अरे भाई लुब्रिकेशन मतलब रफनेस दूर ना करेंगे, फ्रिक्शन ना, फ्रिक्शन होता क्यों है? ठीक है, कहता है फ्रिक्शन होता है इसके कारण, सरफेस रफनेस के कारण एक दूसरे में सरफेस फंस जाता है। तो वो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जो हमको नहीं दिखता है। ठीक है, एक पार्टिकल, एक जो मटेरियल है दूसरे मटेरियल के गड्ढों में घुस जाता है, जिसके कारण ये आपका फ्रिक्शन होता है। आप कहोगे सर कि अगर ऐसा है सर, ठीक है, ऐसा है तो फ्रिक्शन को हम दूर कैसे करें? तो गड्ढों को भर दो। मतलब गड्ढा कौन भरेगा सर? बहुत छोटा छोटा गड्ढा है, गड्ढा को भरने के लिए आप बहुत छोटे छोटे पार्टिकल लाओ। मतलब बहुत छोटे पार्टिकल मतलब नैनो पार्टिकल लाओ, कि हर जगह नैनो पार्टिकल ऊपर लेयर चढ़ाओ, जैसे वो नैनो पार्टिकल भर गया तो भर गया। ठीक है, ऊपर वाला भी इसी प्रकार से भरा हुआ आराम से फिसलेगा इसमें। ठीक है, बात समझ में आया? यानी कि नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल हम लुब्रिकेंट जैसा कर सकते हैं। जैसे पाउडर तुम इस्तेमाल करते हो तो नैनो पार्टिकल है ना पाउडर। अरे कैरम बोर्ड खेलते हो तो आप कैरम बोर्ड खेलते वक्त आप पाउडर डालते हो ना, पाउडर डालते हो तो वो नैनो पार्टिकल्स ही है ना, उसमें कर सकते हैं। कहता आईटी फील्ड में भी करते हैं सर। जैसे कहाँ करते हैं? कहता है कि हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड डेटा स्टोरेज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेटा चिप बनाते हो ना, तो वहां पे भी आपका ये नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, इतना छोटा छोटा चिप तुमको मिल गया है, तो नैनो पार्टिकल से नहीं बनेगा तो का मशीन से बना दोगे? उतना छोटा छोटा नहीं बनेगा। ठीक है, अब कहता है कि बायोमेडिकल इम्प्लांट, ठीक है,
जो आपके इम्प्लांट्स हैं, जैसे कि नी ट्रांसप्लांट हुआ या हड्डी लगा, कुछ रॉड लगा अंदर, ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी देखो जो निकलने वाला है तो उसको तो हम लोग भैया निकाल सकते हैं और कुछ बना सकते हैं, लेकिन जिसको आपके पैर के अंदर, आपके शरीर के अंदर परमानेंट फिट करना है, लंबे समय तक फिट करके रख देना है, ठीक है, उसको हम बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो उसको बनाने के लिए सर आप नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। कि नैनो पार्टिकल का क्यों इस्तेमाल करें सर? ठीक है, मतलब बहुत सारे रीजन है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बात किया कि आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व हम बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का और नैनो मटेरियल्स का, ठीक है। पता है क्यों इस्तेमाल करते हैं सर? एक तो उस प्रकार का शेप जो है, ठीक है, बहुत छोटे लेवल पर बनाना है तो नैनो पार्टिकल से बनाना आसान है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कहता है उसका हार्डनेस वगैरह काफी ज्यादा है सर उसके सरफेस का, ठीक है। तो ये सब चीजों के कारण वहां पे मदद मिलता है उससे। अब सवाल आया, चलो बात तो ठीक है, लेकिन आपने एक शब्द बताया था फ्लोरेंस, पता है ये क्या है सर? ठीक है, तो फ्लोरेंस का आपने नाम सुना है, ठीक है। जैसे आपने बक्की बॉल का नाम सुना है, ठीक है, ये सब आपने नाम सुना है केमिस्ट्री में, क्लास 12 11 12 में सुना होगा आपने। तो ये सब क्या है? सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फ्लोरेंस आर क्लास ऑफ एरोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के बहुत सारे एटॉम्स हैं, जैसे कि आपका डायमंड हो गया, जैसे आपका ग्रेफाइट हो गया, वहीं पे आपने फ्लोरेंस का भी नाम सुना होगा, जो फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर को रखता है, ठीक है। फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर को रखता है तो उसको हम कहते हैं फ्लोरेंस, ठीक है। कहता है कार्बन के बहुत सारे टॉप्स होते हैं, जिसमें से कौन कौन होता है जी? तो कहता है डायमंड का हमने पढ़ा सर, हमने डायमंड पढ़ा सर, ठीक है। हमने सर ग्रेफाइट पढ़ा सर, हमने एक और नाम पढ़ा था फ्लोरेंस, याद करिए, ठीक है। तो वही वाला फ्लोरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। कहता है द फर्स्ट फ्लोरेंस डिस्कवर्ड, कहता है बहुत सारे फ्लोरेंस होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा था बक मिनिस्टर्स फ्लोरेंस के बारे में, ठीक है। इस ये जो होता है 660, आपने डायग्राम भी बनाया होगा 660 का, जो 1985 में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। फ्लोरेंस सबसे पहले यही खोजा गया था, ठीक है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द रिचर्ड बुश मिनिस्टर, ठीक है, फुलर, फुलर के नाम पे ही ये टर्म्स आया था, ठीक है। फेमस आर्किटेक्चर, ठीक है, मॉडलर हु डिजाइन्स जियोडिस्क डोम। तो ये जो रिचर्ड बकमिस्टर फुलर जो थे वो एक आर्किटेक्चर थे, ठीक है, और उन्होंने सबसे पहले जियोडेसिक डोम को डिजाइन किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था। खैर इतना हम लोग डिटेलिंग नहीं करने जाएंगे क्योंकि ये मैं जीके का पढ़ाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब आपने जान गया इसके बारे में कि होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जान गए हैं। क्या क्या हमने जाना, ठीक है। हमने जाना कि फ्लोरेंस होता क्या है, तो कुछ और नहीं जो है वो कार्बन का टॉप्स है, ठीक है। हमने जाना कि जो 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 स्फेरिकल फ्लोरेंस है उसी को हम जानते हैं बक्की बॉल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमने ये भी जाना कि व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द स्लाइडिंग सरफेस दिस मॉलिक्यूल्स एक्ट लाइक टीनी बॉल बियरिंग, तथा इसको अगर हम दो प्लेट्स के बीच रख दें, ठीक है, तो ये बिल्कुल टीनी टीनी बॉल बेयरिंग जैसा काम करता है। तो बहुत अच्छा है, लुब्रिकेंट जैसा काम करता है, यानी कि ये एक सॉलिड लुब्रिकेंट के जैसा काम करता है, ठीक है। महंगा थोड़ा सा है, ठीक है। तो एरोस्पेस एप्लीकेशंस में हम बॉल बेयरिंग यानी बेली लुब्रिकेंट की तरह इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी जहाँ पे महंगी चीजें बन रहा है वहां पे हम लुब्रिकेंट जैसा, इसका सॉलिड लुब्रिकेंट सबसे बढ़िया लुब्रिकेंट होता है, तो वहां पे हम ग्रीस मोबिल लगाने के बजाय इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन सिलेंड्रिकल शेप का था, ये तो स्फेरिकल शेप वाला फ्लोरेंस है, ठीक है, और भी सिलेंड्रिकल शेप वाला भी फ्लोरेंस है, ठीक है। तथा सिलेंड्रिकल शेप वाला जो फ्लोरेंस होता है उसको हम कहते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स और बक्की ट्यूब्स, ठीक है। इसको हमने बक्की बॉल कहा, इसको हम लोग कार्बन नैनो ट्यूब्स या फिर बक्की ट्यूब्स कहते हैं, ठीक है। तथा इसमें क्या खासियत है? कहता है ये जो रहता है वो गुड फ्लेक्सिबिलिटी अबाउट देयर एक्सिस, इसकी एक्सिस के अबाउट गुड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा टेंजेंशियरी स्ट्रेंथ, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ एंड यूनिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पढ़ने में लड़खड़ाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन पढ़ाना तो है। कहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिलता है और इसमें यूनिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। दे आर एफिशिएंट
कंडक्टर्स ऑफ हीट, कहता है ये हीट का भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। हम बात कर रहे हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्मार्ट मटेरियल्स की हम लोग बातें करने जा रहे हैं, तो लंबा चर्चा है, आपके पास पूरा नोट्स है, हम लोग बस इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि स्मार्ट मटेरियल्स किसे कहते हैं भैया। कहता है कि स्मार्ट और इंटेलिजेंट मटेरियल्स कौन है भाई, कहता मटेरियल्स दैट हैव टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली एंड इन्वायरमेंटल चेंजेज एंड टू एक्टिव देयर फंक्शनल अकॉर्डिंग टू दीज चेंजेज। कहता ऐसा मटेरियल जो इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है उसके अनुसार रिएक्ट करे, ठीक है। स्टिमुली बने होता है कि सेंस करे, ठीक है, जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो, जैसे आपका आपका रोम है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ठंड होता है तो खड़ा हो जाता है, जैसे आपका सेंसेस जो है वो काम करता है, ठीक है। जैसे स्पाइडरमैन का जो देखते हो, स्पाइडरमैन का जो स्पाइडर सेंसेस है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है, तो उसी प्रकार का चीजें होता है। कहता है इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहा है उसके लिए बहुत जल्दी एक्टिव हो जाना, मतलब ऐसा मटेरियल जो इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है उसमें अगर जो चेंज आता है, ठीक है, तो उसके अनुसार अपना फंक्शन को वो चेंज कर लेता है, एक्टिव देयर फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस चेंज, उसके अनुसार चेंज कर लेता है। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं स्मार्ट मटेरियल, ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ स्मार्ट मटेरियल कहें कि क्या क्या प्रॉपर्टी है सर, कि बहुत सारी प्रॉपर्टी, जैसे वो सेल्फ डिटेक्शन है, उसमें फिर किसी सेंसर की जरूरत नहीं, खुद ही सेल्फ डिटेक्ट कर ले रहा है। सेल्फ डायग्नोस्टिक होता है, ठीक है, क्या गड़बड़ी हुआ उसको भी डायग्नोस्टिक कर सकता है, खुद की गलतियां खुद पहचान सकता है। सेल्फ करेक्टिव होता है, खुद की गलतियों को खुद सुधार सकता है, तो ऐसा ही मटेरियल होता है क्या सर, हम चर्चा करेंगे, देखेंगे, पता है। सेल्फ कंट्रोल होता है, सेल्फ हीलिंग होता है, ठीक है, कुछ टूटता है, जैसे कि आपको मिशन मंगल में दिखाया गया था कि मटेरियल जो है वो रेडिएशन से अगर टूटा तो खुद से वो ग्रो कर जाता था, ऐसा मटेरियल भी होता है। सेल्फ हीलिंग उसमें होता है, शॉक ऑब्जर्वर होता है, डैमेज रेसिस्ट करता है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो रखता है उसे कहते हैं हम लोग स्मार्ट मटेरियल, या फिर कहो कि स्मार्ट मटेरियल वही है जो इन प्रकार की प्रॉपर्टी को रखता है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ स्मार्ट सिस्टम, मतलब कोई सिस्टम स्मार्ट सिस्टम है, उसके कंपोनेंट कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। देखो ये सब बहुत कम आता है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम फास्ट निकालेंगे, ठीक है। कि कंपोनेंट्स क्या होता है, कहता है एक होता है डाटा एक्वेशन, ठीक है, जो टैक्टिक सेंसिंग कहते हैं वो होता है, ठीक है। और क्या होता है जिसमें, कहता है इसमें जिसको कह सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग होता है, डाटा ट्रांसमिशन सेंसर होता है, इसे सेंसरी नर्व्स कहते हैं। उसी प्रकार से कमांड एंड कंट्रोल यूनिट, जिसको आप उसका ब्रेन कहते हैं, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट होता है। अगर जो भी स्मार्ट सिस्टम है तो जाहिर सी बात है सीपीयू टाइप का चीज होगा ना, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट होता है उसके अंदर। और भी बहुत सारी चीजें होता है, कहता और क्या होता है सर, कहता उसमें डाटा इंस्ट्रक्शन मोटर नर्व्स होता है उसके अंदर, ठीक है। कहता और क्या होता है सर, कहता उसके अंदर एक्शन डिवाइसेस, ठीक है, मस्कुलर्स होता है, जो जिससे जैसे आपके शरीर में है ना जी, हाँ, जिससे आप एक्शन ले सकते हो, ठीक है, सेंस करने के बाद, तो उस प्रकार से उसका भी एक्शन लेने के लिए भी कुछ डिवाइसेस होता है जिससे हम मस्कुलर्स कहते हैं, जैसे आप में है, ठीक है। तथा स्मार्ट मटेरियल्स है तो उसका क्लासिफिकेशन बताइए सर, ठीक है, किस किस तरह के स्मार्ट मटेरियल्स होते हैं। जरा जैसे आप पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल का नाम सुने होंगे, ठीक है, तथा वो भी क्या है, स्मार्ट मटेरियल है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक मटेरियल्स का नाम सुना होगा, ठीक है, मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव, ठीक है, मटेरियल्स का नाम सुना होगा, रियोलॉजिकल मटेरियल का नाम सुना होगा, ठीक है, थर्मो रिस्पॉन्सिव मटेरियल नहीं सुना है तो सुनो, ठीक है, इलेक्ट्रोक्रोमिक मटेरियल्स का नाम सुना होगा, फ्लोरेंस अभी अभी तुमने देखा, बायो मिनरेटिक मटेरियल्स का नाम सुना हुआ, स्मार्ट जेल्स का नाम सुना, ठीक है, नहीं सुना है तो सुनिए, ठीक है। और ये सब क्या है जी, कहता है ये सब जो है वो कुछ खास प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, इसमें भी ढेर सारा वैरायटी होता है। थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में भी जानिए, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में भी ये पढ़ना है तो उसमें भी एग्जाम में आता है। जैसे पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है, कई जगहों पे आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मटेरियल्स क्या होते हैं वो भी पढ़िए, ठीक है। मैग्नेटोस्टैटिक मटेरियल्स क्या होते हैं तो हल्का हल्का जानिए, ताकि उसके बाद में आइडिया रहे, कहीं पर नाम लिखा रहा है तो उसके बाद समझ में आ जाए कि ये क्या है आखिर। पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है सर, जैसे मैं एक बार चर्चा कर देता हूँ। पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो कि काफी एग्जाम में आता है, ठीक है, कहता है क्या होता है सर, कहता है व्हेन सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रिक चेंज और अ वेरिएशन वोल्टेज, कहता है कि उसको जिसमें लगाए हो
अगर उसमें से थोड़ा सा वोल्टेज का वेरिएशन हुआ, ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल चेंज हुआ, जैसे कि उसका वोल्टेज थोड़ा सा बदला, ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है, तो कहता है कि अंडरगो सम मैकेनिकल चेंजेस, कुछ मैकेनिकल चेंजेस उसमें देखने को मिलेगा। कहता क्या मैकेनिकल चेंजेस देखने को मिलेगा सर, हो सकता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, या फिर उल्टा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है, उल्टा भी कर सकता है कि कुछ मैकेनिकल चेंज हुआ, जैसे टेम्परेचर कहीं से बढ़ा तो उसमें अपने आप वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सीबेक इफेक्ट तुमने पढ़ा, ठीक है, पीटर इफेक्ट पढ़ा आपने, क्लास 12 में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, नहीं तो गूगल करना, क्योंकि सब चीज यहाँ पे एक ही जगह पे नहीं पढ़ेंगे तो ये सब छूट जाएगा। ऐसे ही और भी मटेरियल्स हैं, ठीक है, जैसे है थर्मो रिस्पॉन्सिव मटेरियल। कहता है ये किस प्रकार का मटेरियल है, कहता थर्मो रिस्पॉन्सिव मटेरियल इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू चेंज मैकेनिकल प्रॉपर्टी इन रिस्पॉन्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं, सेंस कर, एक प्रकार सेंस ही कर रहा है ना वो, कि उसमें क्या हुआ जी। कहता है कि इसमें अगर टेम्परेचर बदले, ठीक है, जैसे उसमें था आपको पीजो इलेक्ट्रिक में क्या था जी, कहता उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल सिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें कुछ मैकेनिकल चेंज हो रहा है, या फिर मैकेनिकल चेंज कर रहा है तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह क्रिएट करके दे रहा है, उसको हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। और अगला है थर्मो रिस्पॉन्सिव मटेरियल। कहता है इसमें अगर आप थर्मल प्रॉपर्टी को बदलेंगे तो टेम्परेचर चेंजेस दिखेगा, और टेम्परेचर चेंजेस करोगे तो आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ऐसे भी आप क्या करते हैं भाई, कहता है कि आप बनाते हो थर्मोकपल, ठीक है, इस प्रकार से गर्म करो, बेचारा क्या हो जाएगा जी, कहता मुड़ जाएगा, जिससे हम लोग पता कर लेंगे कि भाई कितना मुड़ा, इसका मतलब पता कर लेंगे कि कितना टेम्परेचर में चेंजेज हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रोक्रोमिक मटेरियल, ठीक है, फुल रेंज के बारे में हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ढेर सारे स्मार्ट मटेरियल दुनिया में उपलब्ध हैं, ठीक है। अनंत मटेरियल अब खोज हो चुका है, बस हम लोग को पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना और पढ़ते ही जाना है। तो और भी बहुत सारे स्मार्ट मटेरियल है, कौन कौन मटेरियल है भारत कहता है आपका है बायोमेट्रिक मटेरियल, स्मार्ट जेल्स और सेफ मेमोरियल ऑय। ऐसे ही बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं इसके, ठीक है, जैसे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जैसे आपका ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, डेंटल बेसिस में इसका इस्तेमाल हो रहा है, रोबोटिक्स में इस्तेमाल हो रहा है इसका, रिडक्टिव वाइब्रेशंस ऑफ हेलीकॉप्टर ब्लेड्स, स्मार्ट फाइबर्स, ठीक है, स्पोर्टिंग गुड्स, स्मार्ट ग्लासेस, ऐसे बहुत जगहों पे आपका स्मार्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। कुछ मेरिट भी है इसके और कुछ डिमेरिट भी है इसके। कहता है क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है इसका,